नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय सेक्टर 17 वासी में है और यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से राजभर समाज के तमाम नेतागण आए थे और यहाँ पे राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने बातों बातों में ही कहीं इशारा किया और यहाँ की जनता कुछ नाराज़ है। क्या कहेंगे, जहाँ राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए लेकिन बातों बातों में उन्होंने राजनीतिक बातें की। क्या कहेंगे इस आज राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव जयंती पे राजनीति की बातें हो रही थी। मैं तो सबसे पहले आपका परिचय। मैं अशोक राजभर भीमंडी शाखा से जिला चंदौली रहने वाला हूँ। मैं गांव का नाम नादी है और मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं ना, आज पूरे भारत में, पूरे देश में राजभर समाज का नाम रोशन किए हैं। और हमारे समाज में कुछ बहुत लोग ऐसे नेता हैं ना कि ओम प्रकाश जी की जब बुराई करते हैं ना, है ना, तो समाज में आके मंच पे बुराई करते हैं तो हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। नहीं, उन्होंने तो किसी नेता का नाम नहीं लिया। नाम तो नहीं लिया, बाकी फिर समझ हम लोग को आता है ना कि हमारे नेता की बुराई किए वो इंसान। हाँ, तो बहुत बुरा लगता है हम लोग को, क्योंकि हमारा समाज कहीं भी हम लोग जाते हैं ना तो अनिल राजभर जी से हुए, ओम प्रकाश राजभर हुए, कालीचरण राजभर हुए, है ना, कमलाकांत राजभर हुए, रामदुलाल राजभर हुए, है ना, राम सूरत राजभर हुए, सबका हम ही लोग जगह सम्मान करते हैं, हम ही लोग सम्मान करते हैं। तो वो समाज के लिए अपने जैसे हम लोग उनका सम्मान करते हो, उनका सम्मान करते हैं। बाकी पूरे राजभर समाज का एक ही नेता हम मानते हैं और पूरे राजभर समाज से बोलते हैं हमारा नेता एक ही सिर्फ ओम प्रकाश राजभर होगा। ऐसा है क्योंकि ऐसा क्यों, समाज में और भी नेता हैं तो ओम प्रकाश जी आपके नेता कैसे हुए? समाज में और नेता है ना, कभी भी समाज का नेता सदन में या चाहे कहीं भी खाली समाज में बोलते हैं, सदन में कभी नहीं बोलते हैं। सदन में बोलना चाहिए। मंत्री पद, विधायक कुछ भी बन जाते हैं लोग, खाली जाके मलाई काटते हैं, है ना, बाकी बोलने का डर लगता है उन लोग को। बाकी हमारा नेता एकदम शेर जिसे दहाड़ता है। हमारा नेता किसी से डरता नहीं है, खुद का घर है। अपने समाज के, पूरे समाज को बोलता हूँ कि खुद अपना घर पहचानो, दूसरे घर के लिए मत पहचानो। अपने हर समाज की इज्जत दो, बाकी खुद का घर देखो कि हमारा घर। हम लोग बहुत दिन तक दूसरे का डंडा ढुए, बाकी आज के डेट में हमारा डंडा हमारा घर तैयार हुआ, हम उसको लेकर ढुएंगे और लोग को बुलाएंगे और हमारे साथ चलो भाई, हमारे साथ चलोगे तुम्हारा भला होगा। हमारा समाज हर एक व्यक्ति के लिए लड़ता है एकदम। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो क्या आज जो बीजेपी के साथ ओम प्रकाश जी का गठबंधन हुआ है तो भी बीजेपी के लोग, अपने समाज के लोग ही एक दूसरे के साथ क्यों खड़े नहीं रहते हैं समाज के विकास के लिए? वो खाली अपने में टकरार करके अपना नेता, जैसे अपने समाज के जो नेता लोग हैं, टकरा करके बुराई कर करके अपना मलाई काटते हैं। और देखो, अब हमारे भेंदर में आए थे मंत्री जी, भेंदर में अपने समाज किसी व्यक्ति का बुराई नहीं किए, है ना। अभी अनिल राजभर जी यहाँ पे आए थे ना तो बोलते थे कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, फिर पलटवार में राजनीति की बात किए, 2 ही मिनट बाद फिर राजनीति के बारे में करने लगे, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब भाजपा ज्वाइन की अनिल राजभर ने तो बनारस में बहुत बड़ी रैली किए थे, अमित शाह सबको बुलाए थे। हम लोग खुद वहाँ पे गए तो टाइम पे कि हम राजभर को बहुत ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक ले अनिल राजभर को 7-8 साल हो गया, है ना, 7-8 साल मंत्री बन के उसमें हो गया, बाकी कोई समाज के कुछ किए नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी बातें हर मंच पे होनी चाहिए? हर मंच पे देखो, हमारे सब नेता का मैं सम्मान करता हूँ। दूसरी बात की अपने में बुराई मत करो। हमारा नेता एक ही होगा, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर होगा। जैसा कि अनिल राजभर जी ने कहा कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, आरक्षण हो गया या सुहेलदेव महाराज के का सम्मान हो गया, वो दोनों करेंगे, लेकिन कब करेंगे? अनिल राजभर खाली कहते हैं, कभी करा के तो दिखा दें। मंच से बोल रहे थे कि मैं करा दूंगा, भाई कब किए? कभी तो नहीं किए, कभी सदन में नहीं बोले। दूसरी बात क्या है कि लाल बाग चौराहा जो लखनऊ में है, राजभर के नाम से लिखा गया, ठीक है। ओम प्रकाश जी बहुत लड़ाई लड़े गाजीपुर में के लिए, डाक टिकट के लिए नहीं गए वहाँ पे ओम प्रकाश जी कि राजभर लिखो, सुहेलदेव ट्रेन पर राजभर चलवाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वहाँ पे बहराइच में विजय दिवस पे 10 जून को होगा ना, वहाँ पे देखो बोले ना कि हम करवा के दिखा देंगे, राजभर करवा देंगे जिस दिन। तो हम लोग पूरे समाज ओम प्रकाश जी को क्या, अनिल राजभर को भी साथ मिलकर चलेंगे। बाकी राजभर लिखवाना चाहिए अनिल राजभर को, वहाँ पे बोलेंगे हम सब कुछ करवा देंगे, आरक्षण करवा देंगे। तसल्ली मिल रही, जैसे अभी आज एमपी जी ने कहा कि सुहेलदेव एक्सप्रेस हो गया, डाक टिकट हो गया, बाकी जैसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पूरा सरनेम के साथ होता
लिखा गया है और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे महाराजा सुहेलदेव जी के आगे टाइटल क्यों नहीं लगाया जा रहा? आखिर क्यों, कब तक? हमारे समाज में बहुत से नेता हैं, बाकी सब नेता इकट्ठा होकर बोलेंगे तब तो। अकेला इंसान वो शेर कैसे अकेला शेर बोलता है, और लोग तो खींचते पैर खींचते हैं, है ना। तो उस शेर का जब लोग साथ देंगे ना, तब ऑटोमेटिक क्या मोदी का, योगी का, अमित शाह सब लोग बोलेगा भाई चलो लिखो। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ओम प्रकाश को सपोर्ट किया तो ओम प्रकाश जी कहीं डर है कि उनके आने से बीजेपी में राजभर को जो बाकी लोग हैं उनका टिकट कटने का चांसेस है? यही डर है ओम प्रकाश जी को बीजेपी में होने के बाद ना, यही लोगों को डर हो गया है कि कहीं हमारा जगह, हमारा सब कुछ छीन के ओम प्रकाश जी को न मिल जाए, है ना। हम किधर कभी नहीं होंगे, ऐसा लोगों को लग रहा है, डर सता रहा है लोगों को, है ना। तो चलिए, यहाँ पे सामाजिक बातें होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के नेता हैं तो अपनी नेतागिरी करेंगे ही। अब समाज को फैसला लेना है कि हमें किसके साथ रहना है, कौन से नेता हमारे साथ हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, कौन से नेता सिर्फ झूठे तसल्ली दे रहे हैं। ये 2024 का चुनाव आने वाला है, ये आप डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी कि कौन से नेता हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लड़ रहा है। मैं पूरे अपने राजभर समाज से कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी का हाथ मजबूत करो। लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या देगा, अरे आने वाले दिन में अपने लड़के को पढ़ाओ। आने वाले दिन में जिस दिन ओम प्रकाश राजभर, जैसे नहीं अखिलेश यादव, मायावती ने अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया ना, तो ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा करके दिखा देगा, ऐसा करके दिखाएगा कि कोई दुनिया में सोचा नहीं होगा। जान लो, बोला नहीं महेंद्र ओम प्रकाश जी बोले थे ना, 500 बरिस तक ले, 500 बरिस के बाद राम जी का मंदिर तैयार हुआ ना। ओम प्रकाश जी 21 साल में सुहेलदेव की मूर्ति बना 21 साल में दिखा दिए बहराइच में। किसका देन है? ओम प्रकाश जी का देन है ना। तो ओम प्रकाश जी, आप पूरे समाज से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पूरे समाज अपना कहीं भी कमाओ खाओ भाई साहब, ओम प्रकाश जी के बात आओ भाई साहब, एकदम डट के एकदम रहो, एकदम पूरा एकदम, है ना। सारी दुनिया एक तरफ, ओम प्रकाश जी के एकदम पूरा झुक के एकदम पूरे समाज एकदम 2024 में ऐसा वोटिंग करो, ऐसा पोलिंग करो कि एकदम झंडा लहरा दिल्ली में एकदम पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।